हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। टुडेज माय टॉपिक इज पर्सनल प्रोनाउन। सो वी आर क्लियर हियर। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो टॉपिक क्या है मेरा? पर्सनल प्रोनाउन। PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? चलिए देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउंस प्रोनाउंस विच आर यूज्ड USED which are used in place of proper अथवा कॉमन nouns are called personal pronoun। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो पर्सनल प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। किसको? सर्वनाम। सर्वनाम जो 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 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। जो व्यक्तिवाचक अथवा जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं। उपयोग होते हैं ताकि उनका, चलिए परिभाषा में रखते हैं ना, परिभाषा में ये नहीं है तो परिभाषा में इसको नहीं लिखते, उसके बाद में समझा दिया जाएगा। उपयोग होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए फिर समझते हैं। जो सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कारण क्या है? कारण बस इतना है कि ताकि बार बार जो है पुरुषवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा को बार बार जो है क्या नहीं किया जाए, उनका बार बार क्या नहीं किया जाए, उनका बार बार उनका यूज ना करना पड़े। जैसे एज राम लिखा हुआ है। अब कहानी में अगर राम की कहानी हम लिख रहे हैं, बार बार हम राम लिख रहे हैं, तो वहां पर हम वह का यूज कर सकते हैं ना। किसका यूज कर सकते हैं? वह का अंग्रेजी क्या होता है? यदि मान लीजिए हम दिनेश लिख रहे हैं तो बार बार दिनेश ना लिखना पड़े, इसके लिए हमें क्या लगाना है? ही। इसके लिए क्या लगाना है? ही। और ही का मीन्स क्या हो गया? हुआ है। ही का अर्थ क्या हो गया? हुआ है। तो मतलब हम ये बताना चाहते हैं राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और दिनेश क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है। और एक और लेते हैं लड़का। लड़का के लिए क्या लगा रहे हैं? ही। लड़का क्या है? कॉमन नाउन। बार बार यदि वाक्य में आ रहा है, लड़का शब्द आ रहा है या दिनेश शब्द आ रहा है, नाम शब्द आ रहा है, कोई भी नाम आ रहा है ना, तो उस नाम के स्थान पे यदि हम कोई नाम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसी को पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे ना। उसे क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। आप पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? बार बार प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन का यूज, बार बार नाउन का यूज ना करना पड़े, इसके लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। और उसी प्रोनाउन में बार बार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का या प्रॉपर नाउन का नाम ना यूज बार बार करना पड़े, तो उसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ा? हमको एक पर्सनल प्रोनाउन का जरूरत पड़ा। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन इसलिए यूज करना है ताकि बार बार रिपीट, किसको रिपीट नहीं करना पड़े? स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम बार बार ना यूज करना पड़े, इसलिए हमें किसका जरूरत पड़ा? पर्सनल प्रोनाउन का जरूरत पड़ा।
फिर समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोनाउन जिनका यूज पर्सनल, जिनका यूज प्रॉपर नाउन के स्थान, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ फॉर्म भी होते होंगे, तो कौन कौन से शब्द जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे, एज में लिख सकते हैं, एज में लिख लीजिएगा। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, हिज, हिम, हिज, हिम, शी है, हर लिख लीजिए ना, हर, इट्स, देम, देयर, अस, आवर, योर्स, हर्स और इट्स हो गया। चलिए ठीक है, इसमें ठीक है। इस प्रकार से इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, इन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ये सब कैसे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी व्यक्तियों के लिए यूज होता है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। तो क्या व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, वास्तविक व्यक्ति स्थान के लिए यूज होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म की चर्चा कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम, राम एक ईमानदार व्यक्ति है, वह राम ईमानदार व्यक्ति है, वह हमेशा ईमानदारी का कार्य करते हैं। ठीक है। अभी देख रहे हैं राम एक ईमानदार व्यक्ति, अब इसी बारे में दोबारा हम बता रहे हैं, तो उनके लिए वह यूज करते हैं। बस यही वह है आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है वह। ठीक है, बस ऐसे है। तब यहाँ पे ही से यू भी दे आई जो भी मिल रहा है आपको पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के कुछ फॉर्म बनाए गए हैं ना, चलिए फॉर्म्स की बात कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब यदि आप नाउन समझे हैं तो प्रोनाउन में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। बस थोड़ा समझते चलिए। देखिए फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन का बात क्या कर सकते हैं, देखिए लिखते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो इसको कैटेगराइज किया गया है केवल 3 भागों में, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनको समझने के लिए मुझे एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब चार्ट बनाते हैं और चार्ट से समझते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आई होप आप इसको कर रहे होंगे, इसको कर लीजिएगा ताकि वो समस्या ना हो। याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए फॉर्म्स की बात कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस कर लीजिए, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनामों के फॉर्म्स। स्थिति कितने होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म्स, क्या लिखने वाले हैं, पर्सन या फॉर्म। दूसरा इसके जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है यहाँ पर कर सकते हैं नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, और दूसरा क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या होता है पॉसेसिव। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, आप पब्लिक लगा दो। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव भी, और पॉसेसिव को पॉसेसिव भी बोलते हैं, वो अपने के लिए यूज करते हैं, अपने के लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा ताकि बात समस्या ना हो। अब हम इसको एक चार्ट का रूप देते हैं। तो एक ये लाइन हो गई आपकी, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो। ठीक है, इसको अच्छे से सजा लीजिएगा ताकि कोई समस्या ना हो, और अच्छा देखने में लगेगा तो वो समस्या होने वाली हो गया। अब यहाँ लिखते हैं एस आर सीरियल नंबर, और तो सबसे पहला क्या आया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या आने वाला है,
फर्स्ट पर्सन में जो आने वाला है वो है आई और वी। नॉमिनेटिव में यानी सब्जेक्टिव क्या आने वाले हैं, आई और वी। क्या आने वाले हैं, आई और वी। आई को सिंगुलर और वी को प्लूरल माना गया है। कहीं कहीं आई प्लूरल का भी काम करता है, कहीं कहीं पर सिंगुलर का काम करता है, लेकिन ये आई सिंगुलर ही होता है। ठीक है, आई क्या है सिंगुलर, वी क्या है प्लूरल, यानी प्लूरल और सिंगुलर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नॉमिनेटिव हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यदि मैं इस तरह से लिखूं, किस तरह से, आई ऐसा वी थी ना, तो ताकि इसका फॉर्म सब समझ में आए, लाइन से होता रहेगा ना। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है मी। क्या होता है, मी। क्या होता है, मी या माइन, मी या माइन। और इसका जो है पॉसेसिव क्या होता है, मी या माई मत करिए, यहाँ पर केवल मी करिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, और पॉसेसिव क्या होता है, माई। माई भी होता है और माइन भी होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा बताते हैं। ये पॉसेसिव शब्द है ना, यदि इसके बाद प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, तो आप लिखेंगे माइन। यदि पॉसेसिव लिखा है, पॉसेसिव के बाद एडजेक्टिव लिख जाए, क्या लिख जाए, सॉरी एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव लिख जाए, तो क्या हो जाएगा, माइन। अब ये पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन की जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि माइन अकेला भी हो सकता है, लेकिन माई अकेला नहीं होगा, इसके साथ नाउन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको लिखना जरूरी है। प्रोनाउन ये भी है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। आई और वी का क्या होता है, वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस, और वी का जो पॉसेसिव होता है वो आवर होता है, और आवर्स होता है, ओ यू आर एस, आवर्स। ठीक है, आवर में, आवर इसमें भी यही है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये डायरेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा ना। तो ये फर्स्ट हो गए, इसमें एक लाइन खींच सकते हैं। और दूसरा नंबर देखते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, यदि सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव में यू होगा। नॉमिनेटिव में क्या होगा, यू होगा। और नॉमिनेटिव में यू भी हो सकता है और योर्स भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर लिखना चाहें, लिख दें, लिख दीजिए, योर्स भी होता है। और ऑब्जेक्टिव में यदि बात करें तो यू ही होता है। पॉसेसिव की बात करें यहाँ पर योर्स भी होता है और you। केवल योर्स होता है ना, केवल योर्स होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव में यू और योर्स दोनों होते हैं। ठीक है, योर्स से समस्या मत करिएगा कि योर्स पॉसेसिव होता है कैसे सब्जेक्टिव होगा, शुरू में आएगा सब्जेक्टिव बन जाएगा, लास्ट में जाएगा इसके साथ एक नाउन की जरूरत पड़ जाएगा, तो योर्स हो जाएगा। चलिए अगला जो करते हैं। अब हाँ यहाँ पर योर्स है ना, तो यहाँ पर आप योर्स भी कर सकते हैं, आप क्या करिए योर भी कर दीजिए ताकि समस्या खत्म हो जाए ना। वायु यू आर, योर भी रहेगा और योर्स भी रहेगा। अब यहाँ पे समझा देते हैं, जैसे योर्स लिखा है ये खुद में ही सक्षम है, इसमें किसी नाउन का जरूरत नहीं, लेकिन योर है इसके साथ एक नाउन की जरूरत पड़ेगा, और नाउन पर जरूरत पड़ेगा यही क्या लगाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। दोनों को रखिए। तो सेकंड में हो गया, सेकंड खत्म। तीसरा देखते हैं, थर्ड। थर्ड जो आता है वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन मतलब होता है ही, सी, इट, दे और नाउन। नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन इसमें आने वाला है थर्ड पर्सन में। तो ही का अगर देख रहे हैं तो ही का क्या हो जाएगा, मैं इसमें क्रम से लिखते जा रहा हूँ। ही का क्या होगा, ही का जो ऑब्जेक्टिव है वो हो जाता है him। क्या होता है, हिम। और सी का क्या होता है, हर। क्या होता है, हर। और इट का क्या होता है, इट। और दे का क्या होता है, दे। अब ये जो नाउन आएंगे सिंगुलर और प्लूरल देना, तो सिंगुलर के लिए जो है हम क्या लगाने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल, हिम और हर और इट। और प्लूरल की बात करेंगे तो केवल केवल देम ही होगा। तो यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नाउन सिंगुलर मेल के लिए हिम, और प्लूरल मेल के लिए देम। और दूसरा सिंगुलर फीमेल के लिए हर, और प्लूरल फीमेल के लिए देम।
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यदि पॉसेसिव की बात करें तो ही, हिम, और यहाँ क्या होने वाला है, हिज। या सी की बात करें, सी, हर, हर्स। हर और हर्स दो रहेगा, इसमें दो होंगे, हर और हर्ष दो होंगे। हर्ष होगा तो स्वयं में हो जाएगा। हर्ष क्या है, स्वयं में है, और हर के साथ एक नाउन की जरूरत पड़ेगी जो इसको एडजेक्टिव बना देगा, और हर्ष स्वयं का जो है यानी कि प्रोनाउन हो जाएगा। पासेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हर्ष होगा, और पासेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो हर होगा। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बात अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी समझिए, समझने की कोशिश करिएगा, गलत मत नोट करिएगा। सीरियल से नंबर्स होते तो ज्यादा सही रहते, लेकिन इस तरह से अब जगह कम है तो जगह को इस तरह ना, इट का क्या करेंगे, इट का यहाँ पर इट रहेगा, लेकिन यहाँ पर पासेसिव की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इट्स। दे की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देम होता है, लेकिन इसका पासेसिव की बात करें तो हो जाएगा देयर। क्या हो जाएगा, देयर, टी एच ई आई आर। टी एच ई आई आर, अगर जगह नहीं है तो आप, मैं बोल भी रहा हूँ, टी एच ई आई आर आप देख सकते हैं देयर। यदि नाउन की बात कर रहे हैं तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो हिम है, तो यहाँ पर आज आप जो समझ रहे हैं यहाँ पर हिज होने वाला है, और यहाँ पर मेल के देम है तो यहाँ पर देयर होने वाला है, और यदि सिंगुलर के फीमेल की बात करें तो यहाँ पर हर होने वाला है। क्या होने वाला है, हर और हर्स दोनों होने वाले हैं। और प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो केवल देयर ही होने वाला है। मैं तीर का निशान लगा दिया हूँ, आप समझ सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए, ठीक है। इस चार्ट को बना लीजिएगा, तो कहीं समस्या हो जरूर पूछिएगा जरूर। यदि आपको लग रहा है कैसे पूछेंगे, यदि आपको लग रहा है कैसे पूछेंगे ना, ऑनलाइन होता तो आप कर सकते थे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे पूछेंगे, तो आप कतई टेंशन मत लीजिए, आप एक बार पूछिए। तो आप पूछिए, यदि आपको यदि आपको त्वरित उत्तर ना मिले, त्वरित का मतलब हो गया जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आपने देखा, तो आप, जैसे मैंने कभी कभी कैसा हो जाता है, कभी कभी 10 बजे तक डाउनलोड अपलोड कर पाता हूँ, 10 बजे रात तक अपलोड होता है, यानी कि दूसरे टाइम ही हो पा रहा है ना। कभी कभी सुबह टाइम होता था, लेकिन अब सुबह टाइम नहीं होगा, अभी टाइम ही हो सकता है ना, 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलने वाले हैं। तो आप मान लीजिए 10 बजे मिल गया, तो आप मैसेज कर दीजिए। जब मैसेज पहुंच जाएगा तो मैं संभवतः 10 बजे, सुबह 10 बजे तक, मैं इसमें स्कूल जाने से पहले तक मैं आपको निश्चित रूप से क्या भेजूंगा, मैसेज कर दूंगा। अगर स्कूल चला भी जाता तो स्कूल टाइम में यदि इंटरवल होता है, इंटरवल में जो है मैं आपको आंसर भेज देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अगली बार जब आप स्कूल से आएंगे तो आपको आंसर मिलेगा आपके कमेंट बॉक्स, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए किससे पूछेंगे। हाँ, त्वरित तुरंत नहीं हो पाएगा कि आपने टाइप किया और हमने जो है आपको उत्तर दे दिया ना, क्योंकि हम भी स्कूल पढ़ाते हैं, काफी जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, ओके।